बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसी सास की कहानी सुनाऊंगी जिसने घर में अपने जमाई को रखा और जमाई ने सास की जायदाद पर नज़र रखी और इन्हें कंगाल कर दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सकीना था। सकीना बड़ी जवानी में बेवा हो गई थी। अभी सकीना की शादी को 2 साल ही हुए थे कि उसके शौहर की मौत हो गई। सकीना की एक बेटी थी जो अब जवान हो चुकी थी। उसका नाम फरी था। सकीना अपने शौहर के मरने के बाद सिर्फ शौहर के लिए बहुत दुखी थी। बाकी उसके माली हालात बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उसका शौहर करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया था। इसलिए सकीना ने अपनी बेटी फरी को अच्छी तालीम दिलवाई थी और उसे दुनिया की हर आसाइश दी थी। फरी की उम्र 22 साल की हो गई थी तो सकीना अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगी। सकीना अपनी बेटी को ब्याह कर उसके ससुराल नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। वो अपनी बेटी को शादी के बाद भी अपने पास ही रखना चाहती थी। वो अपने दामाद को घर जमाई रखना चाहती थी। उसे एक नहायत शरीफ दामाद चाहिए था जो उसके घर को अपना घर समझे और बेटे की तरह उसके घर को संभाले। फिर आखिरकार सकीना को एक गरीब, ईमानदार और एक अच्छा लड़का मिल गया था जिसका नाम अमीन था। अमीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसको घर जमाई बनने में कोई एतराज़ ना था। और वैसे भी जब एक भूखे के आगे सोने की थाली रख दी जाए तो वो कभी भी उसको नहीं ठुकराएगा। ऐसा ही कुछ हाल अमीन का भी था। अमीन की शादी फरी से हो गई थी। अमीन शादी से पहले किसी के पास नौकरी करता था, लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल गया तो अगले दिन वो नौकरी पर जाना चाहता था। लेकिन अमीन की सास ने कहा, बेटे तुम ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले लो ताकि तुम दोनों कहीं घूम फिर आओ। तो अमीन बोला, आंटी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपने बॉस से बात करके देखता हूँ। तो अमीन ने जब अपने बॉस से बात की तो उसने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी कबूल की। तो अमीन की सास बोली, चलो ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो, जहाँ सैर के लिए जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। तुम दोनों सोच लो कि कहाँ जाना है। तो फरी अमीन से बोली, अमीन मुझे अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ है और मेरी ख्वाहिश थी मैं अल्लाह का घर अपने होने वाले शौहर के साथ देखूं। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो अमीन बोला, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम अपनी अम्मी से बात कर लो। फिर फरी ने अपनी अम्मी से बात की तो सकीना ने अपनी बेटी फरी और दामाद अमीन के लिए उम्रे का बंदोबस्त कर दिया और 3 दिन बाद दोनों उम्रे के लिए रवाना हो गए। वहाँ वो 21 दिन रहे और 22वें दिन घर वापस आ गए। घर आकर फरी अपनी अम्मी को बार बार अल्लाह के घर की बातें सुना रही थी और बार बार रोना शुरू कर देती थी और अपनी अम्मी से बोलने लगी, अम्मी मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं घर में वापस आऊं। अम्मी वहाँ बहुत सुकून था। तो सकीना बोली, बेटी रो मत, फिर दोबारा देखा ना अल्लाह का घर। तो फरी बोली, अम्मी अगली मर्तबा आप भी हमारे साथ ज़रूर जाना। तो सकीना बोली, अच्छा बेटी ठीक है। फिर अगले दिन जब अमीन अपने ऑफिस गया तो उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और बोला, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी और तुम 1 माह बाद आ रहे हो। अब मैंने नया वर्कर रख लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमीन अपने ससुराल वापस आ गया। आकर जब उसने ये बात अपनी सास और बीवी को बताई तो अमीन की सास बोली, बेटा कोई बात नहीं, मायूस मत हो, फिर नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह अमीन को 2 से 3 माह गुजर गए, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जब भी कहीं नौकरी के लिए जाता तो हर कोई उसका नंबर ले लेता और हर कोई यही कहता कि जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। पहले तो अमीन को फारिग रहकर बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जब उसे फारिग रहने की आदत पड़ गई तो वो सोचने लगा, मैं क्यों काम करूं? मेरी सास की ये करोड़ों की जायदाद मेरी बीवी की तो है, यानी ये मेरी जायदाद है, तो फिर मैं क्यों काम करूं? मैं घर में ही रहकर अपनी सास के पैसों पर ऐश करूंगा। पैसों की लालच ने अमीन की आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी थी। अमीन के अंदर न जाने किस चीज़ का तकब्बुर आ गया था। अगर उसकी सास उसे कोई काम कहती तो वो ये कह देता कि आंटी घर में नौकर को आप किस बात की तनख्वाह देती हैं? अगर सारे काम आपने मुझसे ही करवाने हैं तो उस नौकर का फ़ायदा। तो अमीन की सास बोलती, तुम तो जानते हो अमीन वो बूढ़ा हो चुका है,
اس سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا۔ تو امین بولتا تو پھر اس کو نکال دو اور اس کی جگہ پر نئے کام کرنے والے کو رکھ لو۔ تو امین کی ساس بولتی بیٹا وہ ایماندار آدمی ہے اور آج کل ایسا وفادار اور ایماندار کام کرنے والا کہاں ملے گا۔ اب امین بہت کام چور ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اے سی روم میں بیٹھا رہتا اور نیٹ پر لگا رہتا تھا۔ ایسی آسائشیں امین کو کبھی نہ ملی تھی جیسی اس کو سسرال کے گھر میں مل رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اگر اس کو سب کچھ یعنی تمام آسائشیں اگر پہلے میسر نہیں تھیں اور اگر اب قسمت سے مل ہی گئی تھیں تو ان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ بفر گیا تھا، کیونکہ 1 سال امین کی شادی کو ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساس اور بیوی کی ہر حقیقت سے آگاہ تھا کہ ان کی جائیداد کتنی ہے اور ان کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ سکینہ کی بیٹی فری ایک خوددار لڑکی تھی۔ ایک دن وہ امین کو کہنے لگی، امین میری خواہش تھی میں اپنے سسرال میں رہتی اور اپنے شوہر کی کمائی پر عیش کرتی، لیکن سسرال میں رہنا شاید میرے نصیبوں میں نہیں تھا، لیکن شوہر کی کمائی تو میرے نصیبوں میں ہو سکتی ہے نا۔ امین فری کی یہ بات سن کر ایک دم سے چونک گیا اور بولا، فری جو عیش تم اپنے گھر میں کرتی ہو وہ میں تم کو نہیں دے سکتا اور نہ ہی تم میرے پیسوں سے وہ عیش یا اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہو، اور ویسے بھی میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے لیکن نہیں مل رہی ہے۔ اگر میں کسی کو 4 سے 5 لاکھ رشوت دوں تو شاید مجھے کسی آفس میں اچھی پوسٹ مل جائے، لیکن میں ایک خوددار انسان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں رشوت دے کر نوکری پر لگوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میری قابلیت پر نوکری دیں۔ تمہارے سامنے میں نے کتنی کوشش کی ہے، 3 سے 4 ماہ باہر دھکے کھائے ہیں، لیکن کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے۔ فری امین کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ امین ایک خوددار انسان ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر فری نے امین کو کہا کہ کیوں نہ میں امی سے آپ کو 5 لاکھ لے دوں تاکہ آپ کو نوکری مل جائے۔ پہلے تو امین دل میں سوچنے لگا، ارے یہ کیا، میں تو نوکری سے بھاگنے کے لیے یہ سب باتیں کر رہا تھا، لیکن میری بیوی تو رشوت دے کر مجھے نوکری کروانا چاہتی ہے۔ ہائے یہ سکون اور عیش کیسے ملے گا مجھے؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ 5 لاکھ کوئی معمولی رقم تھوڑی ہے، مل جائے تو زندگی بن جائے، کیونکہ امین نے کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے 10 سے 15 ہزار سے اوپر کبھی پیسے نہ دیکھے تھے۔ پھر وہ فری کو بولا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اگلے ہی دن فری کی امی نے امین کو 5 لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر دیے۔ امین وہ پیسے لے کر گھر سے چلا گیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اب فری کے گھر واپس نہیں جائے گا، لیکن پھر سوچنے لگا 5 لاکھ تو فری اور اس کی امی کے لیے معمولی سی بات ہے، کیوں نہ ان ماں بیٹی سے اور پیسے لوں۔ تو امین گھر واپس آ گیا۔ امین کا اترا چہرہ دیکھ کر فری بولی، امین کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو امین بولا، کیا بتاؤں، میں 5 لاکھ لے کر آفس نوکری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں چوروں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے ہاتھ تک کی گھڑی بھی مجھ سے چھین لی ہے۔ اگر میں ان کو 5 لاکھ نہ دیتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ تو فری بولی، آپ نے اچھا کیا جو 5 لاکھ روپے ان کو دے دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کی جان بچ گئی ہے۔ تو امین بولا، اب میری نوکری کا کیا ہوگا؟ تو فری بولی، آپ پریشان مت ہوں، میں امی سے کہتی ہوں آپ کو ایک موٹر سائیکل لے دیں اور نوکری کے لیے بھی پیسے دے دیں گی۔ تو امین بولا، نہیں فری تم امی کو مت کہنا، میں جوتے پالش کر کے لوگوں کے پیسے اکٹھے کروں گا اور نوکری کے لیے کچھ کروں گا۔ تو فری بولی، نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، یہ سب پیسے اور جائیداد میرے نام پر ہے اور میرے پیسے آپ کے پیسے ہیں، اگر یہ مشکل وقت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے تو ان پیسوں کا فائدہ۔ یہ کہہ کر فری اپنی امی سے بات کرنے کے لیے چلی گئی اور امین مسکرانے لگا۔ دراصل 5 لاکھ کوئی چور نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ امین نے اپنا اکاؤنٹ بینک میں کھلوا کر 5 لاکھ روپے بینک میں جمع کروا دیے تھے۔ وہ فری اور اس کی ماں کے جتنا امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن فری کی امی نے ایک نئی موٹر سائیکل، ایک نیا ٹچ موبائل اور نوکری کے لیے 5 لاکھ امین کو دیے۔ تو امین سوچنے لگا کہ میں آج کیا بہانہ بناؤں، اگر آج کوئی بہانہ بنایا تو میں پکڑا جاؤں گا، کیا کروں؟ پھر امین پیسے لے کر چلا گیا اور راستے میں کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا
और साथ ही सोचने लगा कि घर जाकर अपनी सास और फरी से क्या कहूँ। रात को घर जाकर अमीन ने बताया, सारा दिन मैं बॉस से बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रात को 7 बजे पता लगा कि वो तो शहर से बाहर गया है और 1 हफ्ते तक वापस आएगा। तो फरी कहने लगी, चले कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो बात है, फिर आप चले जाना, इस तरह मायूस मत हो। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो फरी ने अमीन को सुबह सुबह उठाया और बोली, अमीन नाश्ता करके ऑफिस जाएं, आज आपका बॉस आ गया है, 1 हफ्ता पूरा हो गया है। जिसके पास आपने नौकरी के लिए जाना है उस बॉस के पास जाएं और नौकरी का पता करें। तो अमीन उठना तो नहीं चाहता था, लेकिन फरी की ये बात सुनकर उठ गया। नाश्ता करने के बाद अमीन ऑफिस में नौकरी के लिए जाने ही लगा था कि अमीन बोला, फरी अंदर से पैसों वाला बैग ला दो। फरी बैग लेने गई तो फरी ने देखा कि बैग में 1 रुपया नहीं था। तो फरी बोली, अमीन पैसे कहाँ हैं? तो अमीन बोला, मुझे क्या पता, उसी में थे, 1 हफ्ते से मैंने तो बैग खोलकर भी नहीं देखा है। जब पैसे ना मिले तो अमीन घर के मुलाजिम पर इल्ज़ाम लगाने लगा। तो घर का मुलाजिम फरी की अम्मी के आगे रोने लगा और कहने लगा, बीबी जी मैंने आपका नमक खाया है और 20 से 22 साल हो गए मुझे आपके पास काम करते हुए, मैंने आज तक आपकी कभी कोई चोरी नहीं की है, तो मैंने अब क्यों करनी थी? तो अमीन बोला, दरअसल पहले कभी इतने पैसे भी तो नहीं देखे थे। तो मुलाजिम बोला, बेटा अमीन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और उम्र के ऐसे हिस्से में हूँ कि इस उम्र में मुझे एक रोटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फरी की अम्मी को समझ नहीं लग रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। फरी की अम्मी ने इस सारे मामले को रफा दफा किया और फिर से 5 लाख अपने दामाद को दे दिए। आज अमीन फिर उसी होटल में जाकर बैठ गया था और कोई नया प्लान सोचने लगा था। उधर एक आदमी जो कि सकीना का दूर का रिश्तेदार था, वो आज दूसरी मर्तबा सकीना के दामाद को होटल में देख रहा था। वो सकीना के दामाद के घर जाने से पहले सकीना के घर चला गया और सकीना को बोला, सकीना खैर है तुम्हारा जमाई आज दूसरी मर्तबा होटल में सुबह से रात तक बैठे नज़र आ रहा है, सब खैरियत तो है ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारे दामाद के साथ तुम्हारा? तो सकीना बोली, अरे नहीं, वो कोई और होगा, मेरा जमाई तो नौकरी के लिए जाता है। तो वो आदमी बोला, अगर तुमको यकीन नहीं तो खुद आकर देख लेना। उस आदमी के जाने के बाद सकीना के दिल में वसवसे से आने लगे। फिर उसने अपने मुलाजिम को बुलाकर कार निकलवाई और कार में बैठकर उसी होटल में पहुंच गई जहां उसका जमाई बैठा था। वो मोबाइल में गुम था और काफ़ी देर सकीना उसको घूरती रही। फिर कार में आकर बैठ गई और फिर कार में बैठकर देखने लगी कि मैं देखूं आखिर कितनी देर तक मेरा जमाई इस होटल में बैठा रहेगा। जब रात के 8 बजे तो अमीन होटल से बाहर निकला और घर का रुख किया। अमीन की मोटरसाइकिल के पीछे पीछे सकीना की गाड़ी थी। अमीन घर आने पर मोटरसाइकिल से उतरकर घर के अंदर चला गया। फिर सकीना भी उसके पीछे पीछे चली गई। सकीना ने अंदर आकर अमीन को पूछा, अमीन नौकरी मिल गई? तो अमीन बोला, नहीं आंटी, वो 5 लाख और मांग रहा है, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं कब तक आपसे पैसे लेकर गुजारा करूँ? तो सकीना बोली, झूठ मत बोलो, सच बताओ कहाँ गए थे? फरी अपनी अम्मी को ऐसे गुस्से में बात करता देखकर कमरे से बाहर आ गई। तो फरी बोली, अम्मी क्या बात है, आप अमीन से ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो सकीना बोली, ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? ये पैसे, ये बैंक बैलेंस तुम्हारे अब्बू ने बड़ी मेहनत से कमाया है बेटी, और ये मेरे शोहर की कमाई को उड़ा रहा है। तो अमीन बोला, आंटी मैं पहले ही फरी को कह चुका था कि मैं रिश्वत देकर नौकरी नहीं करना चाहता। अब वो बॉस को पता है कि आज ये 5 लाख रुपए लाया है और वो 5 लाख और दे सकता है, इसलिए उसने 5 लाख और मांगे हैं। तो फरी की अम्मी ने अपने मोबाइल को अमीन के सामने किया और एक तस्वीर दिखाई। अच्छा तो तुम इस ऑफिस में गए थे। फरी की अम्मी ने होटल में अमीन की सबूत के तौर पर काफ़ी तस्वीरें उतारी थी, क्योंकि फरी की अम्मी ने सोचा जो आदमी हमें धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने अपनी बेटी को दिखाने के लिए 2 से 3 तस्वीरें अमीन की होटल में ले ली थी। सकीना अमीन को बोली, तुम इतने लालची थे तो बता देते, तुमने भी अपनी औकात दिखा दी है, बोलो किधर हैं पैसे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अमीन डर गया था
फिर उसने सारा सच सकीना और उसकी बेटी को बता दिया था। सकीना तो अपनी बेटी को अमीन जैसे इंसान से तलाक दिलवाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी के आगे मजबूर थी। फिर अमीन ने सकीना और अपनी बीवी फरी से माफ़ी मांगी। फिर अमीन की सास ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि तुम मेरे ही घर में मेरे घर जमाई बनकर रहोगे, लेकिन अपनी कमाई पर ऐश करोगे, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। फिर अमीन ने नौकरी तलाश की और उसे 15,000 रुपये माहाना नौकरी मिल गई। अब अमीन खुद की और अपनी बीवी की हर ज़रूरत अपनी कमाई से पूरी करता था। अमीन अगर लालच ना करता और ईमानदारी से तब ही नौकरी कर लेता तो आज उसके ये हालात ना होते कि सब कुछ होते हुए भी वो सब आसाइशों से महरूम था। लेकिन अमीन की बीवी अमीन की 15,000 की कमाई में ही खुश थी। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि लालच बुरी बला है, इसलिए ज़्यादा चीज़ को देखकर कभी लालच नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा चीज़ को देखकर लालच करने से इंसान थोड़ी चीज़ से भी रह जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।